Hello, you guys. This is VJ Andy, and you're watching my Big Boss 14 review. Welcome, like, and subscribe. करो ना subscribe, कर लो, चलो. So मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक पैनल शो लेके आऊँगा. उसके ऊपर अभी तक मैं काम कर रहा हूँ. मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है उसके बारे में. होपफुली मैं उसको ज़रूर कर पाऊँगा. अगर वो कर पाऊँगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कब होगा, और नहीं भी कर पाऊँगा तब भी मैं आपको बताऊँगा. और मैंने सोचा है कि मैं कल रात एपिसोड के बाद आपके साथ लाइव आऊं मेरे रिव्यू के लिए. क्या आप वो चाहेंगे? यानी कि 10:30 से 12 बजे तक शो ही खत्म होता है. उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि 12:30 IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे 12:30 हम एक साथ वो रिव्यू करेंगे. आपकी बातें मैं सुनूंगा, आप मेरी बातें सुनना, हम डिस्कशन करेंगे. लेट्स डू दैट टुमारो नाइट. लेट मी नो इफ यू वांट टू डू दैट इन द कमेंट्स बिलो. आज के एपिसोड में जाते हैं. आज के एपिसोड में पूरा एपिसोड तो अर्शी और विकास की लड़ाई के ऊपर ही था, राइट? जैसे हमने पूरे 4-5 दिनों से देखा है, अर्शी खान विकास गुप्ता के ऊपर बहुत भारी पड़ी है, और वो 24 घंटे उसके सर के ऊपर तांडव कर रही है. और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बिग बॉस के घर के अंदर ये अलाउड है. आप जितनी मर्जी बातें कर सकते हैं, पर आप हाथ नहीं उठा सकते. जस्ट सेइंग. हाँ, अर्शी खान ने बहुत सारे ऐसे किए हैं. उसने ज़रूर पर्सनल स्पेस में विकास के आई है. उसको बहुत तंग किया है. उसका अलग लेवल पे ही उसका बैंड बजाया है. एंड आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं काफ़ी बार हंसा भी हूँ कि हा 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 हा. मुझे नहीं लगता था उस टाइम पे जब मैं हंस रहा था कि ये बात कहाँ तक जाएगी. और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगा था कि ये दोस्त हैं और ये नाटक कर रहे हैं TRP के लिए, या फिर वो कर रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ें, और उन्होंने ये सोच वोच के आए होंगे. इट फेल्ट लाइक दैट. पर आज वो पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, या फिर ऐसा ही है. क्या अभी भी हम वो एक लेवल पे सोच रहे हैं कि ऐसा अगर ऐसा वैसे जो कर वहाँ पे आएंगे. तो पहले ये बात तो है, विकास ने काफ़ी सारे घर वालों को बोला था मैं आज इसको पूल में फेंकूंगा, पुश करूंगा. तो वो थ्रेट कहीं से आई है, उसके दिमाग में ये बात थी. फिर पहले विकास ने अर्शी के अब्बू को कॉन्वर्सेशन में लेके आया था. वहाँ पे जब अर्शी ने बोला कि मुझे अपोलोजाइज करो तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, तब विकास उठ के आता है और बैठता है पास अर्शी के, और वो फिर उसको कहता है कि तुम्हारे अब्बू, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारा जो पूरा इलाका है वो तुमसे बहुत नाराज़ होगा, तुमसे बोला है कि ऐसे कम करा करो, ये वो. तो पर्सनल बातें उसने की. सबसे पहले देखो, जो भी बात माँ के ऊपर हुई थी कल हुई होगी, पर आज विकास ने शुरू की थी पेरेंट्स की बात. फिर उसके बाद ही अर्शी ने उनकी मॉम के बारे में कुछ बोला, वो डिसरिस्पेक्ट वाले, जो अपनी माँ का नहीं हो सका वो किसी का नहीं. हाँ, ये चीज़ें बहुत बुरी है बोलने के लिए, और नहीं बोलने चाहिए नेशनल टीवी पे. और किसी के माँ बाप को लड़ाई में नहीं लेके आना चाहिए. एंड आई डोंट अग्री विद दैट, बिल्कुल नहीं. पर पहले विकास ने उनकी मम्मी पापा को लेके आए थे कॉन्वर्सेशन में, तभी जाके वो फिर दरवाज़ा खुला था ताकि अर्शी फिर उनकी मम्मी को या उनके पेरेंट्स को मेंशन करे. नहीं तो उससे पहले आज के एपिसोड में नहीं किया था. पर हाँ, ये जो हैमरिंग इतना होता है ना किसी के सर के ऊपर, वो दिख रहा था कि वीकेंड के वार में भी विकास ना बिल्कुल मुरझाया हुआ दिख रहा था. ही वॉज लुकिंग वेरी स्ट्रेस्ड एंड tired and exhausted and just depressed. बहुत हो गया था. मैं ये अग्री करता हूँ. मैं समझता हूँ कि अर्शी ने जो किया उसके साथ जैसे भी किया वो एक लेवल पे बहुत गलत है, पर वो बिग बॉस के घर के अंदर अलाउड है. अगर ये अर्शी की गेम थी कि ये इसके सर के ऊपर तांडव करती रही जब तक वो पागल नहीं हो जाता, वो उसकी गेम है. क्या वो सही है? नहीं. क्या मैं वो ऐसा करता? नहीं. क्या मुझे लगता है कि अगर मेरे साथ ऐसा कोई करता क्या मुझे अच्छा लगता? नहीं. पर ये अलाउड है, बात करना अलाउड है. तो अर्शी वहां पे सही है कि बात करना अलाउड है. देखो, जैसे मैंने देखा था इमाम सदीकी, एक्सलेंट प्लेयर, पर वो भी
वो नहीं रुकता था। जब उसको लगता था कि उसको कुछ करना है, वो करता रहता था। और उसको तो निष्कासित नहीं किया या फिर उसको नहीं बोला कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। जब तक उसने घर की चीज़ें नहीं तोड़ी तब तक नहीं कुछ बोला, क्योंकि वो अलाउड है, यही तो गेम है। सो बेसिकली सब सुन रहे थे जब वो लड़ाई जब वो बातें हो रही थी, सब सुन रहे थे। और कोने कोने से कैश देख रही है, तंबोली ऐसे हो रही है, मन्नू भी देख रहा है, सब देख रहे हैं दूर से, और कोई नहीं बोला उससे पहले कुछ, राइट। फिर उसके बाद फिर सब इकट्ठे हो गए जब वहाँ पे एक शो लगा हुआ था और सब आके ऑडियंस बने। और वहाँ फिर जब विकास ने, आई डोंट रिमेम्बर कि क्या पहली बात बोली थी कि तुम गंदी औरत हो, पता नहीं ऐसे कुछ बोला था पहले, सबसे पहले जो जहाँ से शुरू हुई, चढ़ने से पहले वहां पे तालियां बज रही थी, हाँ हाँ विकास तुम सही हो। तो वो बहुत चढ़ावा मिल गया था विकास को पूरे घर से कि अब तुम सही कर रहे हो, जो तुम उसके ऊपर बोल रहे हो वो सही कर रहे हो। फिर वो उसने जाके वो एक एक उसमें आ गया और वो चढ़ गया उसके ऊपर, फिर ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया जो भी था। और वो भी मुझे गलत लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसको, हाँ, वो ऐसे ऐसे कर करके उसको पीछे लेके जा रहा था, एंड दैट्स अगेन रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। पर वो अलाउड है क्योंकि हाथ नहीं लग रहा था, चलो ठीक है, वहां पे हम भी छोड़ देते हैं। पर उसके बाद जब वो वहां से निकल के गया, तब उसने शायद कोशिश नहीं की थी धक्का मारने की, पर ही पुश्ड फास्ट, यानी कि पर पुश हुआ था। मैंने रिवाइंड करके बार बार देखा, विकास ने जब वहां से गुजरा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने सोच समझ के उसको पुश किया ऐसे पहली बार जब वो वहां से गुजरा था, गुजर में जब वो निकल रहा था वहां से, तो वहां पे उसका हिप उसको अर्शी को लगा था। मैंने बार बार देखा ताकि मैं क्लियर हूं उसके ऊपर। एंड तभी अर्शी वहां से उसने वो शुरू किया कि इसने मुझे पुश किया, एंड तभी उसने सोचा कि ये मैं उतारूंगी। और देखो, जब ऐसी वैसी बातें होती हैं तो ऐसा बहुत कुछ होता है। देखो, हमने ये देखा हुआ है, ये सेम सिचुएशन हुआ था कविता और एजाज के साथ। जब कविता भी ऐसे निकल के गई थी, वो शोल्डर पे शोल्डर लगा था, क्या कविता ने सोच समझ के शोल्डर लगाया था? ये 50-50 है। पर जब आप ऐसे निकलते हो तो हाँ, वो अग्रेशन में निकलते हैं तो वो चीज़ लगती है। और अर्शी को भी लगा होगा, और फिर उसको ये भी पता है कि ये चीज़ अलाउड नहीं है बिग बॉस के घर के अंदर, तो इसलिए उसने अपना माइक निकाला और बोला बस मैं अभी नहीं खेलूंगी, या फिर मैं मुझे बिग बॉस से बात करना है, इसको बाहर निकालो, इसने मुझे हाथ लगाया। क्योंकि अर्शी ने बहुत बार विकास को हाथ लगा चुकी थी, बहुत बार उसकी पर्सनल स्पेस में आ चुकी थी, और वो इतनी बैजरिंग, इतनी मतलब कांस्टेंट उसके सर के ऊपर लगी हुई थी, तो पूरे घर उसके अगेंस्ट थे तब। तो वो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं समझा कि ये कुछ बुरा हुआ है, इनफैक्ट वो सब खुश थे कि ऐसे हुआ। अब वो विकास में एक फाइट आ गई है, अब वो बेचारा बन के इधर उधर नहीं घूमेगा, वो अपनी लड़ाई करेगा, अपनी गेम खेलेगा और अभी मैदान में आएगा। सिर्फ यही सोचा था सबने। तो उसके बाद फिर से जब विकास ने कुछ बोला था, तब तब फिर से वो बात छिड़ी थी। आई थिंक लोग कह रहे थे कि आपने उसकी पेरेंट्स के ऊपर जाना नहीं चाहिए था, ये पूल पुश से पहले है, आपको उसकी माँ बाप के ऊपर जाना नहीं चाहिए था। और वो एक्सप्लेन कर रही थी जब वो पूल के पास खड़ी हुई थी कि विकास ने पहले मेरे अब्बू और अम्मी को का जिक्र किया, मेरे मोहल्ले का जिक्र किया, मेरे शहर का जिक्र किया, उसके बाद ही मैं उसकी मॉम के ऊपर गई, तो जो बिल्कुल सही था। शी इज राइट देयर। और फिर जब उसने बोला, फिर से माँ के बारे में कुछ बोला, पर कैन आई जस्ट से वन थिंग, अभी तक अर्शी ने इतनी कोई पर्सनल बात उसकी मॉम के बारे में रिवील नहीं की है। आई मीन ये कहा था कि जो अपनी माँ का नहीं हो सका वो किसका हो सकता है, जो ऐसा, पर वो बहुत आर्ग्यूमेंट्स में होता है। तो क्या ये सच में, हमें क्या पता कि इसमें इतनी सच चीज है। आई मैंने जब सुना था मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ सच में ही ऐसी ही कुछ हुआ होगा, मुझे लगा ये तो बस बोल रही है। पर अब पता चल रहा है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि बाद में हम पता चल। पर लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। विकास दूर से आता है और ऐसे पुश करता है अर्शी को पूल के अंदर, जबकि उसको ये भी पता है कि अर्शी को पानी से डर लगता है और उसको बहुत दिक्कत है उससे, उसको फोबिया है। सो बैड मूव, जो भी
जिस एंगल से आप देखना चाहते हो ना, ये सही नहीं है, ना कभी सही हो सकता है। वो कितना भी बोल ले, वो कितना भी आपके पर्सनल स्पेस में आ जाए, क्योंकि अब तो विकास तुम भी उसके पर्सनल स्पेस में गए थे ना। देखो, मेरा दिल कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं विकास के साथ हूं इस, पर मैं नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसने किया वो गलत है। एंड यू नो, दो गलत एक सही नहीं बनाता। आई थिंक दैट doesn't sound good in Hindi. Let's say it in English. Two wrongs don't make a right. So, you know, अगर आपका सामने वाला गलत कर रहा है, अगर आप भी गलत करोगे, वो कहीं, वो कभी सही नहीं हो सकता ना। तो अगर वो मास्टरमाइंड का लेबल लेके आया है, वो मास्टरमाइंड, तो वो मास्टरमाइंड में कुछ करता, तब वो मजा लगता कि हाँ, इस बंदे ने इसको ठीक कर लिया, पर वो नहीं हुआ। एनीवे, तो जब वो पूल से बाहर आई, ऑब्वियसली वो बहुत गुस्से थी। फिर घर ने पूरा इन्वॉल्वमेंट हुआ वहाँ पे। कश्मीरा भी मतलब पहले कह रही थी कि यू नो वो गलत है, वो गलत है, अर्ची गलत है, अर्ची गलत है। फिर पूरा यू टर्न कर लिया, हाँ नहीं नहीं तुम सही हो, उसने तुम्हें पंच किया, तुमने तो। आई वाज जस्ट लाइक व्हाट, ये मतलब ऐसे बदल जाती है कश्मीर, उसको पता ही नहीं चलता। और बीच बीच में जब वो अभिनव को बोल रही थी कि अभिनव बर्तन बाद में मांज लेना, I was just like what, मतलब अभिनव को तभी बर्तन मांजने थे, लाइक वॉट आर यू डूइंग अभिनव, मतलब तुम्हें कोई केयर नहीं है किस यहाँ पे क्या हो रहा है, दंगा बंगा, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही जस्ट वांट्स टू वॉच द डिशेस। अभिनव, एनीवे, सो उसके बाद ऑब्वियसली ये स्टैंड ऑफ होता है, पर उसके बाद जो विकास रिवील करते हैं बाथरूम में, बहुत अपसेट हो जाते हैं। एंड आई फेल्ट रियली बैड फॉर हिम, आई फेल्ट फॉर हिम जब उन्होंने बोला कि यू नो उनकी मॉम के साथ उसकी उनकी बनती नहीं है, उनकी फैमिली के साथ बनती नहीं है, वहाँ पे इश्यूज हैं, वो बिल्कुल अकेला है, वो मतलब 5 दिन तक यू नो एक शो करके आया था, शायद वो बीमार था, उसको किसी ने कुछ पूछा नहीं, उसके कोई दोस्त नहीं है। जब वो कम आउट, यानी कि जब उन्होंने कहा कि वो यू नो लड़कों को पसंद करते हैं, उस टाइम पे उनके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। अगर सच में आपको मैं बताता हूँ, अगर मुझे पता होता कि ऐसा है, तो मैं सच में उनको रीच आउट करता। अब मैं सच में विकास गुप्ता को लाइफ में यू नो लाइक अच्छी तरह से नहीं जानता, मैं तो सिर्फ उनको जानता हूँ शो से, वो एक कंटेस्टेंट है। पर अगर मुझे पता होता कि वो बिल्कुल अकेले हैं उस टाइम पे, लाइक इट रियली मेड मी अपसेट, बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक God, stop. I can't get so. Stop. I just felt really bad, you know, कि किसी को भी ऐसे ना उस टाइम पे अकेला नहीं होना चाहिए। और अगर मुझे पता होता तो मैं I would have been there for him. I would have done that because just as a human, you know, and it made me feel really bad for him. No, and I, no, it's hard, yeah, बहुत hard है life, you know. I'm so blessed and I'm so, thank you God, thank you universe, thank you कि मेरी फैमिली, मेरा सब, मेरे लाइफ में जो मुझे प्यार करते हैं, आप लोग जो यू नो एवरीडे मुझे कमेंट करते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो हैप्पी दैट दिस इज हैपनिंग एंड माय लाइफ इज ब्यूटीफुल। Thank you God, thank you life, and thank you my mom and my family, and thank you you guys, like my God, you know, मुझे बहुत फील हुआ कि मैं कितना लकी हूँ अपनी लाइफ में, you know. Oh, anyway, तो अनफॉर्चुनेटली उनको यू नो घर से बाहर जाना पड़ा। बिग बॉस भी नहीं चाहते थे, जिस तरीके से वर्ड्स बिग बॉस यूज कर रहे थे ना कि यू नो पर्सनल स्पेस एवेड हुई है। आई थिंक वो कह रहे हैं कि यू नो एक बंदे को इतना भी मजबूर मत करो, तो ऐसे वर्ड्स यूज करे गए थे जहाँ पे एक मोमेंट पे ये लगा था कि शायद बिग बॉस कहते हैं कि इनको घर से बाहर नहीं करना है क्योंकि बहुत कुछ हुआ है उनके साथ। पर वो ये बिल्कुल ये चीज़ जो है ना, ये बिल्कुल घर के रूल्स के यू नो विरुद्ध है। एंड इफ़ यू लेट समवन स्टे, अगर कोई ऐसे रहता है घर के अंदर ऐसा करके, देन फिर इट्स ओपन फॉर एनी वन टू डू एनी थिंग। सो अनफॉर्चुनेटली वो घर से बाहर चले गए, और वहाँ से फिर पता चलता है जो अली यू नो वो भी उनको पसंद नहीं करते विकास को, पर वो भी कह रहे थे कि आई फील रियली बैड फॉर हिम। एंड यू नो फिर बात होती है जोकर कार्ड की, और सब सोच रहे हैं यू नो वही सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि अब जोकर कार्ड का पावर क्या हो सकता है, क्या वो पावर हो सकता है कि उनको वापस लेके आ सकते हैं।
अब देखो सब बाहर जाके वापस आए हैं, तो अभी इनको भी लिया वापस, अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लाइक ऑनेस्टली। पर मुझे उसके बाद वाली जो प्रॉब्लम्स हुई ना, देखो निकी और ये कश्मीरा या सॉरी कैशमीरा को जो बातें हो रही थी ना, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पूरे एपिसोड में। निकी और कैशमीरा का जो सीन है ना, वो अलग सा हो रहा है। जैसे कि पहले उन्होंने कहा कि राखी तो उस तरफ चले गई है, अब क्या करेंगे। आई थिंक निकी ने भी कुछ बोला था जहाँ पे मुझे बहुत फील हुआ विकास के लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट वीक में मैं भी बहुत टारगेटेड थी। यार तुम तो बर्तन नहीं धोना चाहते थे क्योंकि तुम्हारे नाखून गंदे हो जाते, और तुम इतना लोगों के साथ करती थी, तुम टारगेटेड थी। रियली निकी, यू आर नॉट टारगेटेड, तुम लोगों को टारगेट करती थी। रियली ऑनेस्टली क्या वो सोच है। फिर आई थिंक तंबोली जब शुरुआत अर्शी के ऊपर कर दी थी कि तुम गलत हो, तुम उसके माँ बाप के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, और उसने तो देखा ही नहीं कैसे पुश किया। अगर बंदी को किसी ने पूल में फेंका है यार, अपना थोड़ा दिमाग लगाओ उसके ऊपर। अगर तुम्हें कोई पूल में फेंक देता तुम क्या करती, लाइक तौबा। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जब वाइस कैप्टन की बात होती है, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि निकी हमेशा जो कैप्टन होता है उसकी दोस्त बन जाती है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एंड ये कैश भी ना, ये भी मतलब जहाँ पे वजन ज़्यादा होता है वहाँ पे चले जाती है। सो they're very similar, these girls, in that way. And it's very interesting जब वो कहती है कि अर्शी को हम कंट्रोल करते हैं, इसको साइड पे कर लेते हैं, नहीं तो फिर हमारी बहुमत निकल जाएगी, और बहुत प्लान्स बन रहे हैं, और फिर क्या वीकेंड पे हमें बजाया जाएगा टाइप्स। तो बहुत अब तो गेम बहुत अलग लेवलों में गई हुई है। इट्स लाइक गेम इज लाइक क्रेजी नाउ। पर मन्नू का मुझे एक चीज़ बहुत बुरा लगा। अर्शी तुम्हारी दोस्त है घर के बाहर, अगर तुम्हें लगा कि वो नेगेटिव जा रही है, उसके साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते, पर क्या तुम उसको जानते नहीं हो। मैं अपने दोस्तों को काफ़ी जानता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि जो मेरे दोस्त बिल्कुल ना कमीने हैं वो भी मेरे दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं साफ दिल हैं वो भी मेरे दोस्त हैं। पर मैं अपने दोस्तों को अच्छी तरह से जानता हूँ, और क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ जैसे वो है। पर अगर अर्शी को आप नहीं एक्सपेक्ट करते थे या रिस्पेक्ट नहीं दे रहे इस वक्त फ्रेंड के जरिए, देन आई थिंक आप किसी के भी हो सकते हो, फिर आप किसी के नहीं हो बेसिकली गेम के लिए। एंड आई डोंट लाइक दैट, क्योंकि आई थिंक जो मुझे मन्नू में बहुत पसंद थी वो चीज़ थी कि वो मन्नू और मनवीर की जो ना दोस्ती थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी जब वो अपने सीजन में आए थे। दैट मेड अस फील सो गुड। और वही चीज़ अभी मन्नू नहीं कर रहा, और वो अब वो ज़्यादा वो मास्टर माइंडरी कर रहा है सबके साथ। वो ओवर एनालाइज करके सब कुछ सोच के आगे बढ़ता है, 10 बार सोच के, 15 बार सोच के, और लोगों को प्ले कर रहा है। और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो मन्नू मुझे याद है, वो जो स्वीट बंदा था, वो थोड़ा थोड़ा निकल जा रहा है, और वो मुझे अच्छा नहीं फील करवा रहा। जिस तरीके से ये भी बोला था ना कि निकी को कि तुम अभी अर्शी को जाके ऐसे ऐसे बोलना, ऐसे ऐसे करना, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, उसको तो लगता है कि मैं अभी तक उसको पसंद करता हूँ। इट्स लाइक दैट डजंट फील गुड, दैट डजंट फील गुड एट ऑल। इट मेड मी फील वेरी सैड कि तुम ऐसे करोगे अपनी फ्रेंड के साथ। एनीवे, तो कल के एपिसोड में हम देखते हैं कि नॉमिनेशंस की प्रक्रिया चालू है, और वहाँ पे सब ने अर्शी को टारगेट करके उसको गलत समझा ऑब्वियसली, और उसको, पर अभी आई थिंक उनको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि ऐसे करके आप उनको बहुत स्ट्रेंथ दे रहे हो। अगर अर्शी खान को सब टारगेट करेंगे घर के अंदर, तो वो और पावरफुल होगी, क्योंकि अब तो वो सब फोकस उसके ऊपर आ गया ना। तो ऐसे क्यों कर रहे हो, मत करो। आई मीन इन दिस एपिसोड रुबीना ने क्या किया, अर्शी को पकड़ा एक बार, और फिर उसके बाद वो उसने सही बात भी की थी कि विकास के साथ कि तुमने जो ये अब्बू के ऊपर गए वो गलत था। पर बेसिकली नहीं तो वो मिसिंग थी, पूरी कहाँ गई थी, was missing in this episode. And जैस्मिन, हाँ मैं जैस्मिन के बारे में बस ये कहना चाहता हूँ कि जो उसकी आउटफिट थी ना आज, इट वाज एक्सलेंट। आई लव दैट 70s लुक। और अली और जैस्मिन की आउटफिट मैचिंग थी ना, वो शर्ट्स, आई थिंक सो इट वाज वेरी क्यूट. I loved it. Anyway, guys, so see you tomorrow in the live. Remember, tomorrow, 12:30 after the show,
आई एम गोना बी हियर लाइव, तो हम लाइव करेंगे कल आपके साथ, हम ये रिव्यू शेयर करेंगे, हम अपने व्यूज शेयर करेंगे और आई होप यू गाइस गोना बी देयर, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।